दोस्तों नमस्कार। 70वीं बीपीएससी को लेकर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग मुझे जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मुझे जनवाने कोई शौक भी नहीं है, ठीक है। बस मैं एक प्रीत छात्र हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मेरा आयोग का, बिहार लोक सेवा आयोग का को बदनाम करना मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, उसकी छवि को धूमिल करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ हम वीडियो गुड फेथ में बना रहे हैं और आयोग में और अधिक ट्रांसपेरेंसी है, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। वो बिहार लोक सेवा आयोग मेरा भी आयोग है, वो हम सभी का, हम चाहते हैं कि हमारे संस्थान की विश्वसनीयता और बढ़े, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, पुराना इंटरव्यू है, आजकल तो इंटरव्यू हो नहीं रहा है, जबकि इंटरव्यू लगातार देते रहना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहनी चाहिए थी, इससे हम लोग के सवालों का जवाब मिलता है आयोग के द्वारा। लेकिन काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ। आजकल तो पॉडकास्ट का कल्चर आ गया है जहां मनपसंद सवाल होते हैं और मनपसंद जवाब होता है, ठीक है। तो आज का अभी फिलहाल वो भी मैं नहीं देखा हूँ कुछ दिनों से। तो मैं उस इंटरव्यू में सचिव महोदय कुछ अच्छे बात बता रहे थे, तो मुझे लगा कि उस पर मुझे अपनी प्रतिक्रिया और कुछ निवेदन, कुछ अपील सर से करना चाहिए था, तो मैं वो वीडियो लगा दूंगा। अभी जितना आयोग आया आंध्र प्रदेश का, कई स्टेट का, आयोग ने आपके यहाँ के मैकेनिज्म को समझा और सबने खूब ठंड से प्रशंसा की है कि सर इतना ट्रांसपेरेंसी का लेवल सर हमारे यहाँ नहीं है। मैं ये चीज कह रहा हूँ। सचिव महोदय का जो मुझे सोशल मीडिया पे मिला वो वीडियो, सर बता रहे थे, सचिव महोदय बता रहे थे इस वीडियो में कि बिहार में इतनी अधिक ट्रांसपेरेंसी है, बिहार लोक सेवा आयोग में इतनी अधिक ट्रांसपेरेंसी है कि कई राज्यों के आयोग, और विशेष करके उन्होंने आंध्र प्रदेश का नाम लिया कि आंध्र प्रदेश के लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी थे वो देखने आए थे कि बिहार में कैसे इतना ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ के मैकेनिज्म को समझने आए थे। बोला सर कि आप लोग जितना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं आंध्र में हम उतना नहीं कर पाते हैं। सर यही तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं ना सर। जो हम लोग 70वीं बीपीएससी के जो पीड़ित छात्र हैं, हम लोग क्या मांग कर रहे हैं कि कॉपी का सर आपका चेक करने का मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाइए ना सर, बताइए ना हम लोग को। आप दुनिया भर के आयोग से सर मिल रहे हैं, अन्य राज्यों के आयोग से मिल रहे हैं जो कि आपका स्टेक होल्डर भी नहीं है, लेकिन हम जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो आपके स्टेक होल्डर हैं सर, लेकिन आप हम लोग से नहीं मिलना चाहते हैं। क्यों सर? क्या हम लोग दुश्मन हैं आपके? अभ्यर्थी हैं सर। हमारे मन में जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, जो दुविधा है, उसको सर दूर कीजिए। हम लोग को बताइए देखो बेटा ये मैकेनिज्म है, देखो बाबू ये मैकेनिज्म है, देखो तुम लोग ये मैकेनिज्म है, तुम लोग इसी आधार के कारण फेल कर गए हो, दोबारा हम लोग तैयारी करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपने एक वीडियो बताया कि बिना मैकेनिज्म को जाने, बिना फैक्ट को जाने, बिना मैकेनिज्म को जाने गलत अफवाह फैलने से क्या होता है, गलत नैरेटिव सेट हो जाता है। और जो दूर दराज के, सिर्फ बिहार पटना नहीं है, इस जिले बहुत दूर तक फैला है हमारा राज्य। तो गांव देहात के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, कि मन में इस तरह का कोई भ्रम बैठे कि बीपीएससी आयोग गलत करेगा, गलत उनका फेल हो जाएगा, हमारा तो होगा नहीं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा। तो हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी भी है उनके प्रतिभा को आगे बढ़ने दें। और इस तरह का लेना से क्या होता है कि उनको बिल्कुल भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, पढ़ेंगे क्या। इस तरीका से अफवाह फैलाने से जो ग्रामीण छात्र हैं उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, वो इन पे विश्वास कर लेता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। सर वही हाल हम लोग का है, ग्रामीण क्षेत्र से है सर, आप जानते हैं मुझे, क्योंकि आपके पास मेरा पूरा एड्रेस है, आपने नोटिस भेजा था सर, तो आप जानते हैं सर। नोटिस तो 2 दिन में आ जाता है, लेकिन जवाब महीनों से नहीं आ रहा है सर। तो सर वही हम लोग का हाल है, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया सर, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो गया है। क्या सुधार करें अपने अंदर? जब उन कॉपियों को हम लोगों ने पढ़ा कि ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं कि मतलब कहाँ अनियमितता हुई है, क्या हुआ है, वो लोग लड़का कैसे पास किए वो लोग, और अगर वो लोग पास कर सकते हैं जिनकी कॉपी में कमी है, क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो फिर हम लोग सर कैसे बाहर हैं? बताइए सच्चाई क्या है? आप क्यों नहीं सर बताना चाहते हैं? एक मीटिंग हम लोग का ले लीजिए। हमने कहा था ना कि आप सर जहां भी आप बुलाएंगे हम लोग को, बापू सभागार में बुलाएंगे, आयोग में बुलाएंगे, वहां सर हम लोग आ जाएंगे। प्लीज सर, आपने कहा कि हम सबके अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि छात्रों के सवाल को एड्रेस करना। सर कहां वो जिम्मेदारी दिख तो नहीं रहा है सर। पिछले कई दिनों से हम वीडियो बना रहे हैं, लड़का आप कहते हैं सर कि हम अधिकारी लोग यहां पे बैठे हुए हैं। यदि आप एक भी लड़का कोई डाउट है, आप मिलिए, मेल कीजिए, आप उसमें सुधार किया जाएगा। सर मिलने जाते हैं तो कहते हैं मेल कीजिए, मेल का सर जवाब नहीं आ रहा है, महीनों से मेल कर रहे हैं सर, जवाब नहीं आ रहा, क्या करें हम लोग बताइए सर? कहां है सर ये नैतिकता, कहां की नैतिक जिम्मेदारी? आपने कहा हम अधिकारी, आपने कहा कि हम भी बिहार से हैं, तो सर क्या हम लोग का जवाब, मेल का रिप्लाई सर क्यों नहीं आ रहा है? बताइए ना, क्या करें हम लोग सर? बहुत दुखी मन से सर मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत दुखी मन से, भरे मन से। इच्छा नहीं करता था सर, मतलब क्यों, मेरा संस्थान है, लेकिन आप लोग सर सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, सवाल पूछना पड़ रहा है। तो सर निवेदन है आपसे कि हम सभी छात्र से आप मिलिए,
आप लोग बात कीजिए सर, बताइए हम लोग की कॉपी में कहाँ कमी रह गई थी, वो लड़के कैसे पास कर गए, क्या मैकेनिज्म है, क्या एसओपी है, ट्रांसपेरेंसी सर लाइए। फिर सर आपने एक और बात बताया कि प्रतिभा कोई धर्म करता है, भरोसा कर लेता है। एवरेज एंड लोअर देन एवरेज माइंड का जो आईक्यू होगा, गलत चीजों पर ही सही भरोसा कर लेता है। इसीलिए जब भी बात कीजिए तो बिल्कुल फैक्ट के साथ कीजिए और सही बात बताइए, ताकि नो एक्साइटमेंट रहे और पेशेंट सेंसिटिव है। मेरी कहीं से नहीं निकलेगा, प्रतिभा को कोई धर्म जाति नहीं होती है। इसलिए आप सबसे अनुरोध होगा कि जब कभी कंफ्यूजन लगे, और ऑफिसर यहाँ सारे लोग देने को हैं, वो थोड़े भी बाहर गए, अगर आपको लगता है कि एक स्टूडेंट आपने क्या किया, सब दुरुस्त हो, एकोमोडेट करने की सुधार करें, लेकिन गलत बीमार कहीं से भी ना राज्य हित में ना छात्रों के हित में। अब सब बहुत नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। कंफ्यूजन छात्र हित में नहीं होता, यस सर, और ना आयोग के हित में होता। सर इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए ना सर, आप ये जो कंफ्यूजन है दूर कीजिए ना सर। आप लोग के द्वारा कोई प्रतिक्रिया न दिया जाना, हम लोग के सवालों पर, हम लोग के निवेदन पर, हम लोगों के अपील पर एक चुप्पी साध लेना, क्या सर हमारे संदेह को बढ़ावा नहीं दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है सर या नहीं बढ़ावा दे रहा, आप ये बताइए। चुप्पी ट्रांसपेरेंसी को सर कैसे एस्टेब्लिश कर सकता है? सर निवेदन है, आपने कहा सर प्रतिभा, मैंने फिर कहा प्रतिभा, यस सर आपकी इस बात से हम सहमत है। प्रतिभा कोई धर्म और जाति नहीं होता। अगर मेरे अंदर प्रतिभा नहीं होता सर, हम आज आपके सामने खड़े नहीं हो पाते, हम आपसे सवाल नहीं पूछ पाते सर। और जो निगेटिव कमेंट करते हो ना, तुम्हारे लेवल की बस की बात नहीं है बाबू। ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है, ये सब ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तुम्हारा इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता भी इतनी ऊपर नहीं पहुंची है कि तुम इसको समझ पाओगे। तो सर इस बात से हम सहमत हैं कि प्रतिभा कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। इसलिए सर हम आपके सामने खड़े। सर आप क्या चाहते हैं कि बीपीएससी हॉली का है क्या, कि कोई सवाल ना पूछे, जो कहे वही सही है? यसमैन नहीं बन सकते हैं सर, नहीं बन सकते यसमैन। हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है, और जहां भी हम लोग को ये फील होगा कि यहां पे सुधार की गुंजाइश है, सुधार की आवश्यकता है, सर सुझाव देंगे आपको, आपसे निवेदन करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, सर यहां सुधार कीजिए, यहां सुधार की आवश्यकता है। इसलिए सर बता रहे 17वीं का जो कॉपी चेक हुआ है सर, कैसे हुआ है आप बताइए सर। सर आप प्राइवेट शिक्षकों से मिल सकते हैं, बापू सभागार में प्राइवेट शिक्षकों से आप प्रीलिम से पहले मिल सकते हैं, अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का आप अपना मैकेनिज्म बता सकते हैं, लेकिन आप अपने अभ्यर्थी को नहीं बता सकते हैं सर। क्यों सर? हम लोग तो स्टेक होल्डर है ना। क्या आंध्र प्रदेश का पीसीएस बिहार पीसीएस का स्टेक होल्डर है? क्या प्राइवेट शिक्षक जो बीपीएससी के छात्रों को ये पढ़ाते हैं, क्या वो बीपीएससी का स्टेक होल्डर है? जो स्टेक होल्डर नहीं, आप उनसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं। लेकिन जो हम लोग स्टेक होल्डर, हम लोग छात्र अभ्यर्थी हैं, उसको आप नहीं बता सकते। क्यों सर? सर वही तो फिर मैंने कहा कि आपने कहा मेल कीजिए, सर मेल का जवाब नहीं आ रहा है, बताइए सर क्या करें? नोटिस तो सर 2 दिन में आ जाता है, लेकिन मेल का जवाब महीनों से नहीं आ रहा है। सर अंग्रेजी का एक फ्रेज है, आप जानते होंगे, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव द सस्पिशियस। सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव द सस्पिशियस। सर पालन होना चाहिए था इनका। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से, सर हम लोग को बुलाइए, हम लोग को बताइए कि क्या मैकेनिज्म है, ताकि हम लोग भी अपने पढ़ाई में नेक्स्ट की तैयारी में लग जाएंगे। और कुछ लड़के सर मुझे फ़ोन किए थे, बोले मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 17वीं, वो लड़का सर क्या करेगा? मुझे कहा कि भैया मेरा ये बात रखिएगा वीडियो में, जब तक सर आप मैकेनिज्म नहीं बताइएगा तो हम लोग के मन में सर ये कन्फ्यूजन बना रहेगा ना। और आपने खुद कहा कन्फ्यूजन ना छात्र हित में है और कन्फ्यूजन ना आयोग के हित में है। तो सर इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए ना, कि कैसे जो लड़का कॉपी कुछ क्वेश्चन छोड़ के आए, उसी आंसर में इतनी सारी गलतियां हैं, वो लोग पास कर गए हैं, उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है और हम लोग पास नहीं किए हैं। तो इस कन्फ्यूजन को सर दूर कीजिए, आप ही दूर कर सकते हैं सर। और फिर मैं कह रहा हूं सर, क्या आपकी जो चुप्पी है, आपके संस्थान के द्वारा कोई प्रतिक्रिया न दिया जाना, क्या हम लोग के संदेह को ये बढ़ावा नहीं दे रहा है सर? प्लीज आपसे निवेदन है सर कि हम लोग को बुलाइए, हम लोग के सवालों को सर एड्रेस कीजिए। हम लोग दुश्मन नहीं है सर व्यवस्था के ना, हम लोग अभ्यर्थी हैं, आप हमें सहयोग करते हैं, हम आपको सहयोग करते हैं, ताकि हमारा व्यवस्था में विश्वास और बढ़े कि हाँ हमारा संस्थान बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, बहुत निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। और जब हम आगे की तैयारी करें तो पूर्ण विश्वास के साथ तैयारी करें, हमारे मन में तनिक भी संदेह ना हो। इसी संदेह को दूर करने के लिए सर हम आपसे अपील कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो सर जो बात आपने बताया कि हम लोग अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है, तो सर हाथ जोड़ के विनती है, उस नैतिक जिम्मेदारी को सर निभाइए और हम लोग के कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। हम भी ग्रामीण क्षेत्र से सर आते हैं,
यही हमारा सर निवेदन है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।